उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर भारी खटपट है। अब इसे छिपाने का कोई मतलब भी नहीं रह गया है। अपने मन के मालिक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके इलाके में किसी का हस्तक्षेप या उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम बर्दाश्त नहीं होता। यह समय समय पर वे दर्शाते रहे हैं। वर्ष 2017 में योगी का यूपी का मुख्यमंत्री बनना महज संयोग था। आज अड़ियल रुख अपनाए केशव प्रसाद मौर्य ही दावेदार थे। केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते यूपी विधानसभा का चुनाव 2017 में हुआ था। लोग मान भी रहे थे कि सपा बसपा को धूल चटाने वाले मौर्य ही सीएम बनेंगे। बताते हैं कि दूसरे नाम भी उभरे। मनोज सिन्हा तो पूरी तैयारी कर लिए थे। बनारस में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी उन्होंने लखनऊ रवाना होने से पहले प्राप्त कर लिया था, पर तब तक खेल हो चुका था। आरएसएस की पसंद कट्टर हिंदू छवि के योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली। चूंकि संघ ने हस्तक्षेप किया था, इसलिए उसी बैकग्राउंड के केशव प्रसाद मौर्य ने तब जुबान नहीं खोली। हालांकि उनके मन में सीएम बनने का सपना नहीं मरा। वर्ष 2022 में उनकी दावेदारी खारिज न हो, इसलिए 2021 में ही उन्होंने रंग दिखाना शुरू किया। हालांकि संघ ने फिर हस्तक्षेप किया और योगी को साथ लेकर संघ के एक बड़े पदधारी केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच गए। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे खराब आने के बाद मौर्य को मौका मिल गया। उन्होंने इसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ दिया। उनका तर्क था कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता ने पसंद किया। विधानसभा में भाजपा की सीटें 325 तक पहुंच गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने परचम लहराया, पर 2024 में भाजपा की हार की मूल वजह राज्य सरकार की नाकामी रही। हालांकि ये बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं कही गई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह बात कही गई। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की दुर्गति के दूसरे कारण गिनाए। योगी का कहना था कि टिकट बंटवारे में नेतृत्व की चूक का यह परिणाम है। उन्होंने चूक को स्पष्ट करते हुए कहा कि 35 लोगों को फिर से टिकट न देने की उन्होंने सलाह दी थी। नेतृत्व ने बात नहीं मानी। नतीजा सामने है। 2019 में 64 सीटें जीतने वाली भाजपा को 36 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इसी बैठक में योगी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन पर उंगली उठाना ठीक नहीं। सरकार से संगठन बड़ा होता है। खींचतान की ताजा शुरुआत यहीं से हुई। योगी मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम हैं। एक तो केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे ब्रजेश पाठक। दोनों योगी से खुश नहीं हैं। मनमुटाव का आलम यह कि दोनों अक्सर कैबिनेट बैठकों से नदारद रहते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों दिल्ली के दौरे करते रहे हैं। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो गए हैं। हालांकि उनकी नाराजगी को समझते हुए भी केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल उन्हें इसी संदेश के साथ वापस लौटा दिया गया है कि अभी समन्वय बनाकर चलें। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर भी बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जब इस खींचतान के मद्देनजर यह प्रस्ताव सार्वजनिक किया कि 100 विधायक लेकर सपा के साथ आएं और सीएम बन जाएं, तो मौर्य ने उन्हें जो जवाब दिया वह बहुत कुछ स्पष्ट करता है। मौर्य ने कहा कि 2017 में भाजपा ने जैसा प्रदर्शन किया था वैसे ही नतीजे 2027 में ही आएंगे। योगी जी को और क्या चाहिए? इसमें व्यंग भी है और अखिलेश को करारा जवाब भी। बहरहाल योगी की अग्नि परीक्षा अब होनी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने योगी को इस चुनाव के बेहतर परिणाम की खुली छूट दे दी है। योगी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। सभी सीटें निकल आए, इसके लिए उन्होंने 10 मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंप दी है। खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को न इसमें शामिल किया है और न उन्हें कोई जवाबदेही ही दी है। अब योगी को साबित कर दिखाना है कि वे कितने सक्षम हैं। अगर उन्होंने उपचुनाव में कामयाबी हासिल कर ली तो निश्चित ही उनका कद बढ़ जाएगा। तब केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक की नाराजगी का कोई मोल नहीं रह जाएगा। दुर्भाग्यवश योगी नाकाम रहे तो उनके लिए यह उपचुनाव खतरे की घंटी साबित होगा।